हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 12 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और बहुत सारे सेंटेंस भी बनाएंगे और उस पर स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है वॉज इट नेसेसरी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर, जिसका मतलब होता है कोई काम करना ज़रूरी था। सेंटेंस बनाने का कंप्लीट स्ट्रक्चर है वॉज इट नेसेसरी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है क्या कल कॉलेज जाना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू गो टू कॉलेज यस्टरडे। वॉज इट नेसेसरी टू गो टू कॉलेज यस्टरडे। क्या उससे बहस करना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू आर्ग्यू विद हिम। वॉज इट नेसेसरी टू आर्ग्यू विद हिम। क्या उसकी पार्टी में जाने के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना ज़रूरी था क्या। वॉज इट नेसेसरी टू गो टू मीट योर गर्लफ्रेंड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू हिज पार्टी। वॉज इट नेसेसरी टू गो टू मीट योर गर्लफ्रेंड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू हिज पार्टी। क्या भगवान की पूजा करने मंदिर जाना जरूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू गो टू द टेम्पल टू वर्शिप गॉड। वॉज इट नेसेसरी टू गो टू द टेम्पल टू वर्शिप गॉड। क्या इस अग्नि परीक्षा में सफल होना जरूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू पास दिस फायर ऑर्डेल। वॉज इट नेसेसरी टू पास दिस फायर ऑर्डेल। फायर ऑर्डेल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। क्या इस बारे में उनसे बात करना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम अबाउट दिस। वॉज इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम अबाउट दिस। क्या इस बारे में उससे बात करना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू टॉक टू अबाउट दिस। इवन बाई मिस्टेक, जिसका मतलब होता है गलती से भी। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इवन बाई मिस्टेक, ये है हमारा स्ट्रक्चर। सेंटेंस है पहला सेंटेंस है गलती से भी उसके सामने मत हंसना। डोंट लाफ इन फ्रंट ऑफ हिम इवन बाई मिस्टेक। डोंट लाफ इन फ्रंट ऑफ हिम इवन बाई मिस्टेक। डोंट लाफ इन फ्रंट ऑफ हिम इवन बाई मिस्टेक। इवन बाई मिस्टेक को लास्ट में लिखना है, पहले हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। गलती से भी उसके सामने कुछ मत बोलना। डोंट स्पीक और डोंट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। डोंट से एनीथिंग और डोंट स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ हिम इवन बाई मिस्टेक। गलती से भी बार बार उसकी तरफ पलट कर देखने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू बैक एंड सी हर। डोंट ट्राई टू टर्न बैक एंड सी हर अगेन एंड अगेन इवन बाई मिस्टेक। गलती से भी मेरे घर आने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू कम टू माई होम इवन बाई मिस्टेक। डोंट ट्राई टू कम टू माई होम इवन बाई मिस्टेक। गलती से भी तुम अभी के बाद मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू रन आफ्टर मी इवन बाई मिस्टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। डोंट ट्राई टू रन आफ्टर मी इवन बाई मिस्टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। रन आफ्टर का मतलब होता है कि के पीछे भागना या पीछा करना। गलती से मार्केट में मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश मत करना। गलती से भी मार्केट में लोग इस तरह से हमेशा बोलते हैं। गलती से भी मार्केट में मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू स्पॉइल माई इमेज
in the market even by mistake. गलती से भी मुझे गाली देने की कोशिश मत करना. Don't try to abuse me even by mistake. Don't try to abuse me even by mistake. How do I say? कैसे कहूँ कि. स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है हाउ डू आई से दैट प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस. आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस. कैसे कहूँ कि मैंने उसे सिगरेट पीते हुए कभी नहीं देखा है. हाउ डू आई से दैट आई हैव नेवर सीन हिम स्मोकिंग सिगरेट. हाउ डू आई से दैट आई हैव नेवर सीन हिम स्मोकिंग सिगरेट. कैसे कहूँ कि वह जो भी बोल रहा है बिल्कुल गलत है. हाउ डू आई से दैट वॉट एवर ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हाउ डू आई से दैट वॉट एवर ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हाउ डू आई से के बाद कंप्लीट सेंटेंस को ही लिखना है. कैसे कहूँ कि मैंने इस काम को नहीं किया. हाउ डू आई से दैट आई हैव नॉट डन दिस वर्क या I have not done this task. How do I say that I have not done this work? कैसे कहूँ कि जब आप सो रहे थे तभी चोर आया और आपके कमरे से आपका मोबाइल लेकर चला गया. How do I say when you were sleeping in the meantime the thief came into your room and went away or ran away with your mobile. Go away या run away का मतलब होता है भाग जाना. being प्लस noun जिसका मतलब होता है होने के नाते, कुछ होने के नाते. being प्लस noun. इट्स माई ड्यूटी का मतलब होता है ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फ़र्ज है. आइए देखते हैं पहला सेंटेंस. अमीर आदमी होने के नाते गरीबों की सहायता करना मेरा फ़र्ज है या कर्तव्य है. बीइंग अ रिच मैन इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प द पुअर. अपने बच्चों को शिक्षित करना और बेहतर भविष्य देना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है. इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रेन एंड गिव बेटर फ्यूचर. एंड गिव देम भी कर सकते हैं. एंड गिव देम बेटर फ्यूचर. प्रोवाइड देम बेटर फ्यूचर भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. बेटा होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने बूढ़े माता पिता की अच्छे से सेवा करो. बीइंग अ सन इट्स योर ड्यूटी टू सर्व योर ओल्ड एज्ड पेरेंट्स वेल. Being a son, it's your duty to serve your old aged parents well. एक विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने आदरणीय गुरुओं का दिल से सम्मान करें. Being a student, it's your duty to respect your venerable preceptors or estimable preceptors by heart and soul. या from the core of your heart, या फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, या बाय हार्ट एंड सोल. से समथिंग टू समवन्स फेस, किसी को मुंह पर कुछ कहना या बोलना. इससे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस. अगर उसे कुछ कहना है तो सीधे मुझे बोले, मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं बोले. इफ़ ही हैज़ समथिंग टू से, say it to my face. Don't say anything behind my back. किसी के सामने कुछ कहने के लिए हिम्मत लगता है. It takes courage to say something to someone's face. It takes courage to say something to someone's face. पिताजी के सामने किसी चीज़ की मांग करने से पहले बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है. वन हैज़ टू मस्टर अ लॉट ऑफ करेज बिफोर डिमांडिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ फादर. इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए वन का यूज़ किया गया. वन हैज़ टू मस्टर अ लॉट ऑफ करेज बिफोर डिमांडिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ फादर. भगवान की खातिर उसके मुंह पर ऐसा मत कहो. फॉर गॉड सेक डोंट से दैट टू हर फेस.
फॉर गॉड सेक डोंट से दैट टू हर फेस। मैं किसी के पीठ पीछे कुछ कहने के बजाय उसके मुंह पर कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई वुड रैदर से इट टू हिज फेस दैन टॉक बिहाइंड हिज बैक। उसने सुना है कि आप उसके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे थे। आप किस बारे में बात कर रहे थे? He heard that you were talking about him behind his back. What were you talking about? आप किस बारे में बात कर रहे थे? What were you talking about? To be a piece of cake for someone. किसी के लिए बाएं हाथ का खेल होना। इसी पर बेस्ड है हमारा स्ट्रक्चर। वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज अ पीस ऑफ केक प्लस सब्जेक्ट टू, यानी ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है। तुम्हारे पास आना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कमिंग टू यू इज़ अ पीस ऑफ केक। तुम्हारे पास आना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इस कठिन काम को करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। डूइंग दिस हार्ड टास्क और डिफ़िकल्ट टास्क और हार्ड वर्क is a piece of cake for me. Doing this hard work or hard task, difficult work or difficult task is a piece of cake for me. उसे पटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। उसे कन्विंसिंग हर अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्रिकेट में शतक बनाना सचिन तेंदुलकर के लिए बाएं हाथ का खेल था। मेकिंग सेंचुरी इन द क्रिकेट was a piece of cake for Sachin Tendulkar. Making century in the cricket was a piece of cake for Sachin Tendulkar. उसे इस पार्टी में बुलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। Inviting her to this party is a piece of cake for me. Inviting him or her to his party is a piece of cake for me. Is it okay if? क्या चलेगा अगर? इज़ इट ओके। स्ट्रक्चर है इज़ इट ओके इफ़ प्लस कंप्लीट सेंटेंस। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या बताता है। अगर हम इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करें तो चलेगा या चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ वी टॉक अबाउट दिस आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। अगर तुम अपने पैसे वापस लेने कल आ जाओ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ यू कम टुमारो टू टेक योर मनी बैक। इज़ इट ओके इफ़ यू कम टुमारो टू टेक योर मनी बैक। टेक बैक का मतलब होता है वापस लेना। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई गॉट मैरिड यू। इज़ इट ओके इफ़ आई गॉट मैरिड यू। अगला स्ट्रक्चर है एक्ट प्राइसी से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है भाव खाना। एक्ट सो प्राइसी बहुत ज़्यादा भाव खाना या बहुत भाव खाना। सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्ट प्राइसी या एक्ट सो प्राइसी। पहला सेंटेंस है ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। इतना भाव क्यों खा रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। तुम इतना भाव क्यों खाया करते थे? वाई वुड यू एक्ट सो प्राइसी या वाई डिड यू यूज टू एक्ट सो प्राइसी। वाई डिड यू यूज टू एक्ट सो प्राइसी। तुम इतना भाव क्यों खाते रहते हो? वाई डू यू कीप एक्टिंग सो प्राइसी। इज़ देयर एनी वन हु, कौन है जो। अगला सेंटेंस हमारा इसी से जुड़ा होगा। स्ट्रक्चर है इज़ देयर एनी वन हु प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
कौन है जो मुझे सही राह दिखा सकता है? इज देयर एनीवन हु कैन शो मी द राइट पाथ? इज देयर एनीवन हु कैन शो मी द राइट पाथ? कौन है जो मुझे सही राह पर ले जा सकता है? इज देयर एनीवन हु कैन लीड मी टू द राइट पाथ? इज देयर एनीवन हु कैन लीड मी टू द राइट पाथ? कौन है जो मुझे और मेरे आवारा दोस्तों को पढ़ा सकता है? इज देयर एनीवन हु कैन टीच मी एज वेल एज माई बेगाबॉन्ड फ्रेंड्स? इज देयर एनीवन हु कैन टीच मी एज वेल एज माई बेगाबॉन्ड फ्रेंड्स? मेक लाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है हल्के में लेना। मेक लाइट ऑफ, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक लाइट ऑफ प्लस अदर वर्ड। इसका पहला सेंटेंस है, मेरी परेशानियों को हल्के में मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ माई ट्रबल्स। डोंट मेक लाइट ऑफ माई ट्रबल्स। इस समस्या को हल्के में ना लें या मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ माई प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम, डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल्के में ना लें। किसी भी प्रकार के भाषा को हल्के में ना लें। डोंट मेक लाइट ऑफ एनी लैंग्वेज। डोंट मेक लाइट ऑफ एनी लैंग्वेज। आप अपने पिताजी की बीमारी को हल्के में ना लें। यू डोंट मेक लाइट ऑफ योर फादर्स इलनेस, सिकनेस और डिजीज़। इन तीनों में से कोई एक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट मेक लाइट ऑफ योर फादर्स इलनेस, सिकनेस और डिजीज़।